सीरिया। सीआईए के एजेंट्स सीरिया का चप्पा चप्पा छान रहे थे और शहर से लेके गांव तक कुछ भी उनकी नजरों से बचा नहीं था। महीनों की नाकाम कोशिश के बाद एजेंट्स को उनका मिशन भूसे में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल लग रहा था। तभी एक दिन उम्मीद छोड़ चुके एजेंट्स को सीरियन इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उन्होंने एथावी नाम के आदमी को पकड़ा है। और जैसे ही एजेंट्स उससे पूछताछ करते हैं तो वो इडलिब शहर के एक घर का पता देता है। इडलिब, जो सीरिया गृहयुद्ध का एपिसेंटर था, वहां कदम रखना खुद मौत को न्योता देने जैसा था। यही बात सोचते हुए मन में एक डर के साथ ये एजेंट्स रेगिस्तान के बीचों बीच खूंखार आतंकियों के इस इलाके में पहुंच जाते हैं। बड़ी सावधानी से कुछ देर ढूंढने के बाद एजेंट्स को ये घर मिल जाता है और वो चुपके इसे अपनी दूरबीन से देखने लगते हैं। घर को देखते ही एजेंट्स का सारा डर एक झटके में हैरानी का रूप ले लेता है। दरअसल ऊंची दीवारों से घिरे इस किले जैसे घर में से एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी हाथ में बंदूक पकड़े बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। अपनी दूरबीन का जूम बढ़ा के एजेंट्स तुरंत इस आदमी की शक्ल अपने पास मौजूद एक तस्वीर से मिलाने लगते हैं। उन्होंने ढंग से तस्वीर मिलाई भी नहीं थी कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ से निकलते ही वो बिना देरी किए एक कोडेड मैसेज सीधा सीआईए हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। बगदादी मिल गया है। साल बेसब्री से ढूंढने के बाद आज जब बगदादी के मिलने की खबर सीआईए हेडक्वार्टर्स पहुंची तो एजेंट से लेके डायरेक्टर तक सब हरकत में आ जाते हैं। तुरंत बगदादी के मिलने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बता दी जाती है और वो बिना कोई देरी किए एक टॉप लेवल मीटिंग बुलाने का फैसला कर लेते हैं। मीटिंग तो तुरंत बुलाई ही जानी थी क्योंकि बिन लादेन की हत्या के बाद उसकी कसर कोई पूरी कर रहा था तो वो बगदादी ही तो था। इसी के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में खून की नदियां चल रही थी। यूएस आर्मी जनरल जेम्स, एनएसए रॉबर्ट, डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और सीआईए चीफ गिना हेस्पल जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग शुरू होते ही ट्रंप कहते हैं, जेंटलमैन, इस मीटिंग का सिर्फ एक मुद्दा है, बगदादी को कैसे मारा जाए। इसके बाद कई देर चर्चा की जाती है और ड्रोन स्ट्राइक का ऑपरेशन सबको कारगर लगता है। मीटिंग अब अपने नतीजे पे पहुंचने वाली थी। तभी एक अफसर कहता है, बगदादी 2015 की सीरियन एयर स्ट्राइक में सुरंग की मदद से बच निकला था। हमें कमांडो रेड करनी चाहिए। जंग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त सीरिया में कमांडोज भेजना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। इसी कारण इस अफसर की बात सुन कमरे में मौजूद हर इंसान सुन्न हो जाता है। तभी कमरे की चुप्पी भंग करते हुए ट्रंप कहते हैं, बगदादी की हर सांस इंसानियत के लिए खतरा है। बेशक कमांडो रेड करनी पड़े, लेकिन मुझे बगदादी की मौत चाहिए। ट्रंप का कॉन्फिडेंस देख आर्मी जनरल भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं और अभी इसी पल से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी अबू बकर अल बगदादी को मौत के घाट उतारने वाले ऑपरेशन कायला म्यूलर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बगदादी को मौत के घाट उतारने से पहले एक बार फटाफट से जरूर जान लेते हैं कि आखिर इस आतंकवादी ने ऐसे क्या काम किए थे जिसके कारण अमेरिका हाथ धोके इसके पीछे पड़ चुका था। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया और बगदादी इस समय इस्लामिक लॉ स्कॉलर के रूप में जिंदगी जी रहा था। इस हमले से लगभग हर इराकी के मन में एक आक्रोश था और बगदादी अपने इस आक्रोश के चलते आतंकवाद का रास्ता चुन लेता है। वो खुद के आतंकी संगठन जमात जैश अल सुन्ना की शुरुआत करता है। अमेरिका के खिलाफ उसकी गतिविधियां इतनी बढ़ने लगी कि 2004 में उसे इराक की कैंप बुक्का जेल में डाल दिया जाता है। जेल में सुधरने की जगह बगदादी की ऐसे आतंकियों से मुलाकात होती है जो उसकी आतंकी सनक में चिंगारी का काम करती है। जेल से निकलते ही वो 2003 में बनाए अपने आतंकी ग्रुप को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी आईएसआई से जोड़ लेता है। बगदादी अपनी अमेरिका विरोधी सोच के साथ साथ उसको खत्म करने तक के सपने देखने लगता है। वो बड़ी तेजी से आईएसआई के ऊंचे पदों पे पहुंचने लगता है। साल 2010 तक आईएसआई आईएसआईएस के नाम से जाना जाता था और इस साल सब कुछ बदल गया जब अमेरिका ने आईएसआईएस के चीफ अबू उमर बगदादी को मार गिराया और बगदादी ने आईएसआईएस की कुर्सी संभाल ली। अब बगदादी का सिर्फ एक मकसद था,
अमेरिका को तबाह करना। देखते ही देखते ये आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन गया और दुनिया को हर दिन हिंसा का नया रूप देखने को मिला। सबसे पहले साल 2013 में बगदादी 26 साल की एक अमेरिकी नर्स कायला मूलर को सीरिया में अगवा करवाता है। कायला को अगवा कर ISIS की कैद में रखा जाता है, जिसके बाद बगदादी और उसके आतंकी मासूम कायला का लगातार शोषण करते हैं और साल 2015 में बगदादी के ऑर्डर्स पे उसे क्रूरता से मार दिया जाता है। बगदादी की क्रूरता यहाँ नहीं रुकी। वो 2014 में जेम्स फोले नाम के अमेरिकी पत्रकार को बंदी बनवा उसकी गर्दन धड़ से अलग करवा देता है और इसकी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाता है। बगदादी की क्रूरता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही। साल 2015 में वो 130 लोगों की जान लेने वाले पेरिस धमाके करवाता है। 2016 में 300 लोगों को जख्मी करने वाले बेल्जियम धमाके और 90 लोगों की जान लेने वाले फ्रांस धमाके भी करवाता है। 2017 में इंग्लैंड और इजिप्ट भी बगदादी के आतंक की आग में झुलसते हैं। बगदादी ने वेस्टर्न देशों के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह हिला दिए थे और बगदादी को मारना दुनिया की शांति के लिए बहुत जरूरी हो चुका था। अमेरिकी नागरिकों की बेदर्दी से हत्या करने के कारण बगदादी को मारने की जिम्मेदारी अमेरिका उठाता है। अक्टूबर 2019 ट्रंप से हरी झंडी मिलने के बाद से ही यूएस आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन कमांड हरकत में आ जाती है और इस ऑपरेशन के लिए और किसी को नहीं बल्कि डेल्टा फोर्स को चुना जाता है। डेल्टा फोर्स वही है जो यूएसए के लिए सबसे रिस्की काम करती है, चाहे वो हॉस्टेज रेस्क्यू हो, दुश्मन देशों में घुस दुश्मन को मारना हो या जंग वाले इलाकों में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करनी हो। साफ शब्दों में कहें तो जब भी अमेरिका मुश्किल में पड़ता है तो डेल्टा फोर्स के कमांडोज ही सुपर हीरो बन अमेरिका को मुश्किल घड़ी से निकालते हैं। डेल्टा फोर्स को CIA द्वारा कलेक्ट की गई बगदादी के घर की डिटेल्स दी जाती है और सैटेलाइट इमेज की मदद से ऑपरेशन में आने वाले हर पहलू की बारीकी से तैयारी की जाती है, जैसे कि घर में किस दिशा से घुसा जाएगा, आतंकियों के पास किस किस तरह के हथियार होंगे और बगदादी भागने की कोशिश करे तो क्या किया जाएगा। कुछ हफ्ते तक चली इन तैयारियों के बाद डेल्टा फोर्स के कमांडोज अमेरिका का बदला लेने और ग्लोबल टेररिज्म की कमर तोड़ने के लिए अब तैयार थे। 27 अक्टूबर 2019 रात के 12:20 इराक के अल असाद एयरबेस से 8 चिनूक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का दस्ता कमांडोज को बिठा बगदादी का शिकार करने के लिए एक कतार में निकल पड़ता है। बेशक ये दुनिया के बेस्ट कमांडोज थे और इनकी तैयारी में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक डर इन्हें लगातार सता रहा था। दरअसल बगदादी जिस लोकेशन पे था वहाँ की एयर स्पेस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट करते थे। साथ ही उस इलाके में अल कायदा के सबसे ज्यादा लड़ाकू रहते थे, जो अमेरिकी फौजियों को देखते ही उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग करने में हल्का सा भी हिचकिचाते नहीं। लगातार जलते नरक की तरफ आगे बढ़ने के बावजूद भी ये कमांडोस मन में धैर्य बनाए रखते हैं। ये अपने परिवारों को याद कर अपना वॉर क्राई दोहराते हैं और पूरा हेलीकॉप्टर इनके जोश से गूंज उठता है। रात 1:20 हेलीकॉप्टर्स रशियन एयर डिफेंस को कानों कान खबर लगे बिना काफी कम ऊंचाई पे उड़ते हुए तेजी से सीरियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और बगदादी के कंपाउंड से बस 10 मिनट की दूरी पे थे। रशियन एयर डिफेंस से बस निकलने की खुशी कमांडोज ने एहसास की ही थी कि तभी उन पे जमीन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर का पायलट नजर घुमाता है तो उसे आतंकी RPG और मशीन गन के साथ उनकी तरफ धड़ाधड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे थे। पायलट भी तुरंत उन पे फायरिंग खोल देते हैं और कुछ ही पल में सारे आतंकी ढेर हो जाते हैं। बेशक अब कमांडोज बिना रुकावट बगदादी के करीब पहुंचते जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक चिंता खाई जा रही थी, कहीं इन गोलियों की आवाज से बगदादी भाग ना गया हो, क्योंकि वो सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए मशहूर था। 1:30 अब बगदादी का कंपाउंड दिखाई देना शुरू हो चुका था और एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर कंपाउंड की चार दीवारी के इर्द गिर्द उतर जाते हैं। इसके बाद करीब 80 कमांडोज इस कंपाउंड को घेर लेते हैं। मेन दरवाजे पे ट्रैप हो सकता था, इसलिए कमांडोज बड़ी सावधानी से कंपाउंड की एक दीवार को उड़ा देते हैं और बगदादी के घर में मौजूद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये सारे कमांडोज अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही ये आतंकियों को सरेंडर करने का अनाउंस करने लगते हैं और इनकी उम्मीद के विपरीत एक एक कर कुछ बच्चे और औरतें हाथ ऊपर कर बाहर निकलने लगते हैं। कमांडोज भी तुरंत इनकी चेकिंग कर इन्हें यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं।
जहां कमांडोज को लग रहा था मिशन एकदम आसान हो चुका है और अब वो फटाफट बगदादी को पकड़ लेंगे, तभी बाहर आ रहे इन लोगों में से कुछ लोग हाथ में बंदूक लेके बाहर निकलते हैं और कमांडोज की तरफ अंधाधुंध फायरिंग खोल देते हैं। हल्की सी फायर फाइट के बाद कमांडोज करीब 5 आतंकियों को मार गिराते हैं और अब घर के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, इस बात से अनजान कि अब तक बगदादी तो रफू चक्कर हो चुका है। करीब 2:30 बजे कमांडोज अब घर में घुस चुके थे, लेकिन चप्पा चप्पा छान लेने के बाद भी बगदादी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। कमांडोज का सबसे बड़ा डर सच होने के करीब था। इसी कारण कमांडोज छानबीन दोगुनी रफ्तार से करते हैं। अपने बेस्ट बडी मिलिट्री डॉग कॉनन की मदद लेते हैं। कॉनन घर के हर कोने में सूंघने के बाद अचानक एक सुरंग के सामने जाके भौंकने लगता है। आतंकियों की फितरत से वाकिफ कमांडोज तुरंत एक मिलिट्री रोबोट और कॉनन को सुरंग के अंदर भेज देते हैं। बगदादी इसी सुरंग में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ भीगी बिल्ली बनके छुपा हुआ था और कमांडोज की तो क्या जरूरत थी। दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंकने के सपने देखने वाला ये मोस्ट वांटेड आतंकी कॉनन को अपनी तरफ आता देख ही चीखे मारने लगता है। एक तरफ से सुरंग बंद थी और दूसरी तरफ से उसकी मौत कॉनन के चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। कॉनन को अपनी तरफ आता देख बुरी तरह घबराया हुआ बगदादी बिना अपने बच्चों की फिक्र किए अपनी छाती पे बंधे विस्फोटक को चीखता चिल्लाता ब्लास्ट कर देता है। तुरंत ये सुरंग ढह जाती है और हजारों मासूमों की जान का दुश्मन मलबे के ढेर में रेत की तरह मिक्स हो जाता है। हल्की सी चोट लगे हुए कॉनन को कमांडोज बाहर निकाल लेते हैं और मलबे को हटा बगदादी की आइडेंटिटी कंफर्म करने लगते हैं। वो तुरंत बगदादी का डीएनए और बायोमेट्रिक टेस्ट करते हैं और आधे घंटे में कंफर्म हो जाता है कि ये बगदादी ही था। ये खबर साथ के साथ अमेरिका में सिचुएशन रूम में बैठे ट्रंप को भी बता दी जाती है और कमांडोज बगदादी के घर में मौजूद सारी पेन ड्राइव और फाइल्स को बटोर लेते हैं, जो बाद में आईएसआईएस के कई सारे फ्यूचर अटैक्स को नाकाम करने में कारगर साबित होती है। सुबह 9:20 ट्रंप पूरी दुनिया के सामने अपने इन कमांडर्स का शौर्य बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन का न्याय हो चुका है। बाकी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बगदादी के मरने से आईएसआईएस खत्म हो गई, क्योंकि आतंकी हर दिन भर्ती होते हैं। इसी कारण आईएसआईएस ने अपना नया लीडर अबू इब्राहिम कुरैशी तुरंत चुन लिया। हालांकि ऐसे ऑपरेशन से आतंकियों को ऐसे मैसेज स्पष्ट तरीके से पहुंच जाता है कि आतंकवाद कितना भी मजबूत हो जाए, कभी भी न्याय से बच नहीं सकता।